हेलो दोस्तों, पाइथन ट्रेडर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग गुडविल ब्रोकर के लिए कॉपी ट्रेडिंग टूल देखेंगे। जैसे आपको पता है, कॉपी ट्रेडिंग टूल के थ्रू आप मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, चाहे वो सेम ब्रोकर में हो या मल्टीपल ब्रोकर में हो। सभी फीचर्स टूल्स में अवेलेबल रहते हैं। फिलहाल हम लोग आज जो डेमो देखेंगे वो है गुडविल ब्रोकर के लिए। अगर सपोज के पास आपके पास मल्टीपल गुडविल के अकाउंट्स हैं, फैमिली अकाउंट्स है, क्लाइंट्स अकाउंट्स है, और आप चाहते हो कि एक टूल के थ्रू सारे ऑर्डर्स आपके कॉपी हो जाएं। सपोज करिए किसी अलग अलग अकाउंट्स में आपका अलग अलग फंड है। एक अकाउंट में 1 लाख का फंड है, दूसरे में 2 लाख है, तीसरे में 5 लाख का है। तो आप क्लाइंट वाइज भी आप वहाँ पे क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। सपोज करिए आप अपने अकाउंट में 1 लॉट पे लेना चाहते हैं, तो चाइल्ड में 5 टाइम्स करना चाहते हैं, 2 टाइम्स करना चाहते हैं, तो आप हर एक क्लाइंट का आप यहाँ मल्टीप्लायर सेट कर सकते हो। इसमें डबल क्वांटिटी जाए, इसमें 5 टाइम्स जाए वगैरह। तो हमने फिलहाल यहाँ पे दो अकाउंट्स को एक यहाँ पे डाला है, एक मेन अकाउंट्स को, एक चाइल्ड अकाउंट को। अगर आपके पास कितने भी अकाउंट्स, 100 अकाउंट्स, 1000 अकाउंट्स, आप वन बाय वन सारे को एंट्री करेंगे। और ये क्या करता है, टूल क्या करता है, पैरेलली सारे में कॉपी करता है। सपोज यहाँ पे आपके पास 10 अकाउंट है, तो जो भी ऑर्डर्स हमें यहाँ पे दिखेगा, इस अकाउंट्स में दिखेंगे, चाहे वो एल्गो से प्लेस हो या मैनुअली प्लेस किया हो या जीगा के वेबसाइट पे किया हो आपने या ऐप में किया हो, कहीं भी के थ्रू ये ऑर्डर आए होंगे, ये सारे के सारे नीचे के अकाउंट्स में आपके रेप्लिकेट हो जाएंगे, पैरेलली रेप्लिकेट होंगे। हम लोग देखेंगे ऑर्डर प्लेस करके कितना समय लगता है। आइडियली ये कॉपी होने में 100 to 150 मिली सेकेंड्स लगते हैं। अगर आपको एक अकाउंट से है तो भी कॉपी होने में 100 से 150 मिली सेकेंड्स लेंगे। अगर पास 50 अकाउंट्स हैं या 100 अकाउंट्स हैं तो भी पैरेलली सारे में 150 मिली सेकेंड ही लगने वाले हैं वगैरह। ऐसा नहीं है कि वन बाई वन कॉपी होता है, मल्टी पैरेलली सारे में कॉपी होता है वगैरह। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये सबसे पहले तो आपको ये टूल चाहिए। ये टूल कहाँ मिलेगा, हमारे गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा कैसे इंस्टॉल होगा। क्योंकि इस टूल को रन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। आपके पास विंडोज़ पीसी होनी चाहिए, उसमें एक्सेल सीट होना चाहिए, और उस पीसी में पाइथन इंस्टॉल करना होगा। ये अगर पाइथन इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको ये फाइल को डाउनलोड करनी होगी। कहाँ पे मिलेगी ये फाइल, tinyurl.com/pt-copy। यहाँ पे हमारे सारे ब्रोकर्स के जो भी टूल्स हैं वो सारे अवेलेबल रहते हैं। अब मुझे गुडविल ब्रोकर्स में जाना है। गुडविल ब्रोकर सेलेक्ट कर लेंगे। इस फाइल को वर्जन वी जो भी लेटेस्ट फोल्डर चल रहा होगा, आप जब भी देख रहे होंगे वीडियो, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, इसका जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। जिप को फिर अनजिप करिएगा। अनजिप करने के बाद आपको ये एक्सेल सीट मिलेगा। एक्सेल सीट में जिसे यहाँ पे आ, ये है गुडविल कॉपी पीएमएस टर्मिनल वर्जन V5। यहाँ पे आपको डिटेल डालना है। क्या क्या डालना है, यूजर आई डालना है, पासवर्ड डालना है, टीओटीपी डालना है, एपीआई की सीक्रेट की डालना है। टीओटीपी कहाँ मिलेगा, टीओटीपी आपको या तो DDMMYY जो रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, आप वो डाल सकते हैं, या आपको गीगा की वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पे जाके आप सिक्योरिटी में जाइएगा, सिक्योरिटी में टीओटीपी पे क्लिक करिएगा, टीओटीपी की मिलेगी। या तो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, या सबसे इजी तरीका है, आप यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स का डेट ऑफ बर्थ रहता है वो वही टीओटीपी रहता है गीगा में। तो DDMM जैसे इस क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ कितना था, 27069198 इसने ये डाल दिया। इस क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ कितना था, 0106, इसने ये डाल दिया। नेक्स्ट सवाल आता है एपीआई की एंड सिक्रेट की कैसे मिलेगा। एपीआई की सिक्रेट की के लिए आपको एक वेबसाइट इन कराता है, developer.gwcindia.in। यहाँ पे आप हम लोग आएंगे, इसको हम लोग लॉग इन करेंगे। यहाँ पे अपने को आईडी पूछ रहा है, मैं आईडी डालता हूँ, पासवर्ड, तो वही मैं इनका डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, तो ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2-3 ऐप बना के रखे हुए, एक नया ऐप फिर से बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहले से बने हुए हैं, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट डिलीट नहीं होते हैं क्या, चलो कोई बात नहीं, हम लोग को एक नया ऐप आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज करो कि टेस्ट ऐप नाम दे देता हूँ इस ऐप का, टेस्ट ऐप, टेस्ट डेमो। रीडायरेक्ट URL कुछ भी दे सकते हैं, मैं 127.1.1.3। अगर आप ये दे रहे हैं और बोलेगा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज करो मैं यहाँ पे 0101 देता हूँ, तो किसी और क्लाइंट ने ये URL दे के रखा होता है, बोलेगा ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। चलो मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करूँगा, बोलता है ऐप नेम इज ऑलरेडी, किसी और ने ऐप नेम ऐसा दे रखा होगा, शायद हमने या किसी और ने। चलो टेस्ट ऐप 1 2 3 कर दिया मैंने। अब मैं इसको देता हूँ, बोल रहा है रिटर्न URL है ऑलरेडी डिफाइंड, समझ किसी और बंदे ने ये URL दे के रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी चेंज करना है रैंडमली, इससे कोई मीनिंग नहीं, यूज नहीं आता है। हम लोग इसको 112 लिख दिया, 127.0.12.1। अब क्रिएट ऐप करते हैं वगैरह। 12 की जगह हम 123 भी कर सकते थे, यहाँ भी कुछ चेंज कर सकते थे, कुछ भी अपने को डाल देने का है। लेकिन ये
आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे होता है ना 127.3.123, तो इस डॉट 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 ऐसे फॉर्मेट में देके हम लोग क्रिएट ऐप करेंगे। तो देखो हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है। हमारा ऐप जो टेस्ट ऐप 123 था, हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेस्ट ऐप 123 बन चुका है हमारे पास। ये एपीआई की एंड एपीआई सेक्रेट की आ चुका है। ये हम लोग कॉपी करके एक्सेल शीट में डाल दिए। क्या क्या हमें डालना है, यूजर आई डालना है, पासवर्ड, टीओटीपी, एपीआई की एंड सेक्रेट की, यही डिटेल्स अपने को डालना है। अब इस डिटेल्स को डालने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस टूल को रन करना है। रन कैसे होगा, हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे वन टाइम हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हैं, सारे अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर कर लिया है। और हमने सपोज करो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 रखा है, यानी जितने भी क्वांटिटी हम लोग पैरेंट में डालेंगे चाइल्ड में जस्ट इसका डबल क्वांटिटी जाएगा। चलो हम लोग इसको स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। रन को टूल को रन करने के लिए स्टार्ट पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन पूछा, डू यू वांट टू प्रोसीड, हमने बोला हाँ भाई प्रोसीड करना, हमने वाई डाला। और यहाँ पे देखो सब कुछ लॉगिन, अगर आपने सभी डिटेल्स करेक्ट डाला है तो यहाँ पे स्टेटस कनेक्टेड बन के आ जाएगा। अगर कनेक्टेड नहीं आ रहा है मतलब ये कुछ ना कुछ डिटेल्स आपके रॉन्ग है, आपको वेरीफाई करना है। हम फिलहाल हमारे केस में सभी कुछ वेरीफाई हो चुके हैं। अब हम लोग इस टूल से क्या क्या ऑर्डर कॉपी कर सकते हैं, सारे कुछ, इक्विटी, एफ ऑप्शंस, MCX, करेंसी, कोमोडिटी, जो भी है सारा कुछ कॉपी कर सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। हमारे पास फंड फ्यूचर का नहीं है, हम लोग ऑप्शन से प्लेस करके देखेंगे। हम लोग सपोज करो कि 24,000 निफ्टी 24,500 का कॉल को ऐड कर लेता हूँ। कितने रुपए चल रहा है, 13 रुपये चल रहा है। मैं इसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ। एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग, मॉडिफाई करके कैंसिल करके भी देख लेंगे। सपोज करो मैं इसको 10 रुपीज़ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करने चाह रहा हूँ NRML में। किस अकाउंट में, 146 के अकाउंट में 25 क्वांटिटी यानी एक लॉट। हमारे चाइल्ड में कितने जाने चाहिए, चाइल्ड में हमारे मल्टीप्लाई 2 रखा है, यानी इसमें 2 लॉट ऑर्डर कॉपी होने चाहिए। हम लोग इसे बाई पे प्लेस करते हैं, देखेंगे कितना समय लगेगा। अपने को विद इन ए सेकेंड कॉपी होना चाहिए। एक्चुअली ये मिली सेकंड में होता है, 100 to 150 मिली सेकंड लगता है। तो कभी कभी जब सेकंड चेंज होता रहता है तो आपको वन सेकंड का भी गैप दिखेगा वगैरह। 1 सेकंड गैप आपको देखने में, लेकिन आइडियली वो मिली सेकंड में लगते हैं। तो हमारे पास 25 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस हो चुका है पेरेंट अकाउंट में। कब, 16:50 में, 3:16:50। चाइल्ड में आकर देखते हैं 3:16:51 में कॉपी हो जाए। कितना क्वांटिटी इसमें हुआ, 50 क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लायर को रखा था 2। अब मैं चलो मैं पेरेंट में मॉडिफाई करता हूँ। सपोज करो कि पेरेंट में अपने को 10 रुपीज़ प्राइस रखा था। अब मैं पेरेंट में प्राइस को मॉडिफाई करके 8 रुपीज़ कर दे रहा हूँ। तो भी क्या होगा, चाइल्ड में मॉडिफाई होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं आइडियली सारा चाइल्ड में होना चाहिए। तो पेरेंट में देखो हमारा मॉडिफाई हो चुका, कब हुआ, 1737 पे। चाइल्ड में देखते हैं 1738 में मॉडिफाई हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, प्राइस में मॉडिफाई हो चुके हैं। अब मैं पेरेंट में कैंसिल करता हूँ, सेलेक्ट किया, कहाँ गया, ऐसे कैंसिल होता है, सेलेक्ट किया हमने, कैंसिल किया, तो ये देखिए कैंसिल हो चुका है। 1759 में अपने ऑर्डर पेरेंट में कैंसिल हो चुका है। तो चाइल्ड में भी होने चाहिए, चाइल्ड में भी आएंगे हम लोग, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 1759 में कैंसिल। देखो यहाँ पे इस पर 0 दिखा, एक्चुअली 0 सेकंड नहीं लगता, ये मिली सेकंड में लगा होगा। तो हमारे पेरेंट में भी आपने देखा जो भी एक्टिविटी किया सारे कुछ चाइल्ड में हो गया कॉपी। अब एक आपको इक्विटी में एक ऑर्डर प्लेस करके भी दिखा देता हूँ। एक मतलब मीन्स एक मार्केट ऑर्डर डाल के हम लोग पोजीशन भी देख लेंगे, पोजीशन वगैरह में। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, मैं CNC ले लूँ। ओके, CNC लेते हैं हम लोग, मार्केट में डायरेक्ट करते हैं। मैं लिमिट वगैरह तो देख लिया वगैरह। सेम वे में आपका SL या SLM जो भी सारा कुछ कॉपी होते हैं, आप टेस्ट कर लेना वगैरह। तो हम लोग सपोज करो कि एक क्वांटिटी इसको हम लोग PNB का ले लूँ या किसी और शेयर को लेते हैं, सिटी यूनियन बैंक लेते हैं, सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक हम लोग को एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। मार्केट पे चलेंगे, CNC रखा हमने, बाई किया, हमारा ऑर्डर्स हो चुके हैं। 319.00 पे एक क्वांटिटी बाई हुआ, 319.00 पे। आप पोजीशन में चल के देखोगे तो ये इसका एक पोजीशन दिख रहा होगा। ऑर्डर्स का टाइमिंग देखते हैं, 319.00। हम लोग चाइल्ड में आते हैं, चाइल्ड में भी देखो 319.00 पे अपना ये ऑर्डर कॉपी हो। चाइल्ड देख लीजिए 147। यहाँ पे कितने क्वांटिटी के हैं, 2। यहाँ पे जब आप पोजीशन देखेंगे, पोजीशन तो यहाँ भी आपको COB का पोजीशन आपको दिख रहा है रनिंग।
आपको ये सारा चीज़ें, सारा समरी आपको यहाँ भी दिखेगा, किस क्लाइंट में कोई ओपन पोजीशन, इस क्लाइंट में एक अकाउंट में ओपन पोजीशन, एक क्लोज पोजीशन जो चुका है, आपको यहाँ से भी देख के आपको आइडिया लग जाएगा किसी क्लाइंट में पोजीशन तो नहीं पेंडिंग है, क्या पेरेंस चल रहा है, कितने फंड है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो वगैरह। या आप ऑर्डर उसमें भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्लाइंट्स का ऑर्डर बुक आप सेलेक्ट करिएगा उसका ऑर्डर बुक आएगा, या जो भी आप सारे क्लाइंट्स का देखना चाहते हैं तो ऑल क्लाइंट ऑर्डर बुक्स में भी जाके जैसा आप यहाँ पे सेटिंग सेलेक्ट करिएगा सारे डिटेल्स अपने को आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अपने देखा मार्केट ऑर्डर हमने प्लेस ले चुका है, क्योंकि हमारे ऑर्डर अपने को बस टेस्टिंग के लिए मैंने किया था। मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन में जाएंगे, सिलेक्ट करके एग्जिट कर देंगे, तो हमारा क्या होना चाहिए, चाइल्ड में भी एग्जिट हो जाना चाहिए। चलो, सेल, हमारा पोजीशन यहाँ से निकल चुका है, हमारा सेल हो चुका है 320.09 पे, 2019 पे। यहाँ भी अपने को पोजीशन निकल चुका है, जीरो क्वांटिटी हो चुका है। ऑर्डर्स बुक में चल के देख लेंगे 320.09 पे, यानी आप देखो ये सब विद इन ये सेकंड यानी मिली सेकंड्स में सारे ऑर्डर्स अपने कॉपी हो गए हैं। तो ये टूल के थ्रू हम लोग ये आपको दिखाने की कोशिश किया कि आप मल्टीपल्स अकाउंट को हैंडल कर सकते हो, काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हो। जो भी आपके समरी रहेंगे आपको यहाँ पे दिखेंगे, और या आप यहाँ से भी इन किसी एक पोजीशन को, पर्टिकुलर पोजीशन को आप कैंसिल वगैरह कर सकते हो या ओपन पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आपको वेबसाइट पे ही जाना है। आप मेन अकाउंट में जो भी एक्टिविटी करेंगे चाइल्ड पे होते रहेंगे। अगर कभी किसी बंदे को चाहिए कि नहीं मैं पेरेंट में कुछ भी लूँ, चाहे 1 लॉट लूँ चाहे 10 लॉट लूँ, मुझे चाइल्ड में फिक्स लॉट ही चाहिए, हमेशा ऑलवेज 1 लॉट ही चाहिए, तो आप उस तरह का भी सेटिंग भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कॉपी क्वांटिटी रूल को चेंज करके। आइडियली जो भी लोग मोस्टली यूज करते हैं वो लोग अकॉर्डिंग टू पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, ताकि पेरेंट के रिस्पेक्ट में मेरे चाइल्ड को क्वांटिटी को कम बेसी हो सके। किसी बंदे को सेम टू सेम क्वांटिटी चाहिए, हम लोग 1 कर देंगे, किसी को हाफ चाहिए तो 0.5 कर देंगे। ऐसा आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये टूल हमने देखा आज गुडविल ब्रोकर के लिए, जहां आप मल्टीपल्स अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो काफ़ी इजीली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टूल को रन करके छोड़ देना है। आप जैसे ट्रेडिंग करते हो आप ट्रेडिंग करिए, आप सारे अकाउंट्स में, सारे क्लाइंट्स में आपके विद इन ए सेकेंड यानी मिली सेकेंड्स में सारे अकाउंट्स में कॉपी हो जाएंगे। तो होप ये वीडियो आपको कुछ आइडिया लगा हो क्या क्या है कॉपी ट्रेडिंग कैसे। जो देखो यहाँ भी सारे डिटेल्स आ गए, ये सारे आपको टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन आते हैं कि अगर कोई कॉपी हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपने यहाँ पे टेलीग्राम का आईडी डाल दिया, जो भी आपका ग्रुप है या इंडिविजुअल आईडी है, वो आपके टेलीग्राम पे भी मैसेज आपको आते रहेंगे। सब एक डमी नंबर डाला हुआ है, आप अपने यहाँ पे टेलीग्राम आईडी डाल लीजिएगा, टेलीग्राम के क्रेडेंशियल डालिएगा, आपको टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो थैंक यू। अगर इसमें कुछ भी आपको कुछ मोर डिटेल चाहिए तो आप मुझे को व्हाट्सएप कर सकते हो। सारा जो भी लिंक्स वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।